हरियाणा में निकाय चुनाव का आज बिगुल बज सकता है। बड़ी जानकारी दे दे, राज्य चुनाव आयुक्त सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कई नगर निकायों में चुनाव होने हैं। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत नगर निगम इसमें शामिल है। रेवाड़ी नगर परिषद में भी चुनाव होंगे। सांपला, उकलाना और धारूहेड़ा नगर पालिकाएं भी इसमें शामिल हैं। तो आज चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त इसका ऐलान कर सकते हैं। सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा ये नगर पालिकाएं इसमें शामिल हैं जिनमें चुनाव होने हैं। कई नगर निकायों में चुनाव होने हैं। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत नगर निगम इसमें शामिल जिसमें चुनाव होने हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं। अनिल कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से ज़्यादा जानकारी के साथ। अनिल, आज राज्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है, क्या ज्यादा जानकारी? आज राज्य चुनाव आयुक्त 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हो सकता है कि आज निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के चुनाव आयुक्त निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा आज कर सकते हैं। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत नगर निगम, नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका सांपला, नगर पालिका उकलाना और नगर पालिका धारूहेड़ा में चुनाव होना है। अब देखो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयुक्त क्या कहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, कई नगर निकायों में चुनाव होने हैं। आज चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है, क्या ज्यादा जानकारी इसको लेकर? देवेंद्र, मेरी आवाज? रंजना जी रंजना, दरअसल आज इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 11:30 बजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि चुनाव का ऐलान, नगर निकाय के जो चुनाव पेंडिंग है 7 जगह पे है। सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में तो नगर निगम चुनाव है। रेवाड़ी में नगर परिषद और धारूहेड़ा, बावल और उकलाना में नगर पालिका। तो 7 निकायों के चुनाव हैं जिनमें 3 नगर निगम है। नगर निगम के चुनाव अहम है। छोटे चुनाव में तो चलो हार जीत चलती है, लेकिन बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए बनाया हो कि पिछले कई सालों से निकाय चुनाव, जो नगर निगम चुनाव है, बड़ा मतलब एक तरह से मिनी एमएलए का चुनाव माना जाता है। तो वहाँ चुनाव होने हैं, मेयर का भी होगा, बाकी सदन के सदस्य भी चुने जाएंगे। तो कुल मिला के आज इलेक्शन डेट्स का ऐलान हो सकता है। और मेरे को लगता है इलेक्शन डेट्स का जब ऐलान होता है 20 दिन से लेकर 1 महीने तक का टाइम होता है। उसमें नॉमिनेशन होता है, प्रचार होता है, स्क्रूटनी होती है, विड्रॉल होता है। तो अब चुनाव की गहमा गहमी रहेगी। 20 दिन से लेकर 1 महीने तक का शेड्यूल होता है, इलेक्शन शेड्यूल। जी जी, कुल मिलाकर जिसकी तैयारी लंबे समय से जनप्रतिनिधि कर रहे थे माफ कीजिएगा, लगातार हम देख रहे थे, अलग अलग जिलों का दौरा भी किया जा रहा था, क्योंकि ये जो चुनाव है देवेंद्र, इसके लिए कहा जाता है ये रूट इलेक्शन है, जमीन से जुड़ने का चुनाव है। असल में जनता से जुड़ने का, जनता के काम करने का यही चुनाव होता है। बिल्कुल रंजना, देखिए इलेक्शन की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किस टाइम चुनाव हो रहे हैं, टाइमिंग बेहद जरूरी होती है। तो अभी कोई और, जैसे विधानसभा का सत्र था, राज्यसभा चुनाव, अब पार्टियों का ध्यान इसी पर जाएगा। कांग्रेस भी आक्रामक हो रही है और बीजेपी तो मजबूत संगठन, मजबूत इरादों और मजबूत इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट सब चीजों में फुल प्रूफ रहती है। तो मेरे को लगता है आज जैसे चुनाव का ऐलान होता है तो अगले 1 महीने में अब राजनीति स्थानीय स्तर पर गरमाएगी। बड़े नेता भी आएंगे क्योंकि 3 नगर निगमों के चुनाव है और नगर निगम में जो मेयर का चुनाव है, आप मान सकते हो कि
मिनी विधायक जैसा चुनाव होता है, बड़ा जोर लगता है इसमें और प्रतिष्ठा की बात भी होती है। तो मुख्य मुकाबला मेरे को लगता है चूंकि कांग्रेस का अब संगठन बन चुका है, पिछले चुनाव मार्च में हुए थे निकाय के कई जगह पे, 10 जगह पे, उस टाइम कांग्रेस का संगठन नहीं था, संगठन अब बन चुका है। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में हालांकि बड़ी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने अपनी एक हिस्से की सीट जीती है, तो कांग्रेस मेरे को लगता है मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बीजेपी तो ड्राइविंग सीट पर चली रही है कई सालों से। जिस तरीके सरकार है, बड़े बड़े नेता हैं, थिंक टैंक है, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, सब चीज दुरुस्त रहती है बीजेपी की और बीजेपी पहले से तैयारियां कर चुकी है अंदर खाते। आज इलेक्शन शेड्यूल अगर घोषित होता है तो अब मान के चलिए अगले 1 महीने तक प्रदेश की राजनीति में फिर उठा पटक और एक दूसरे पर हमले होंगे, सियासी हमले होंगे, तो राजनीति और गर्माएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। जी।